हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर आपने मौका दिया। हम आपके चरणों में हैं पिता। आपका वचन हमारे सामने है, हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। विनती करते हैं पिता, आप अपने आत्मा के द्वारा हमें सिखाएं। प्रभु, इन अंत के दिनों में हमारा चाल चलन आपके वचन के अनुसार हो सके। प्रभु, आप हमारी सहायता करें। समय में आपको ही देते हैं पिता, यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हम पिछले 2 दिन से पाप का विषय सीख रहे हैं, किस तरीके से पाप क्या है। वो एक आत्मिक बीमारी है, किस तरीके से इंसान को उसने अपने शिकंजे में जकड़ा हुआ है और उसके लक्षण हर एक मनुष्य में प्रकट हो रहे हैं। दूसरा, फिर हमने देखा उसका इलाज क्या है। उसका इलाज कैसे लोहे की टांकी से, लोहे की कलम से लिखा गया है, हीरे की नोक से खोदा गया है, किसी साबुन से मिट नहीं सकता। ऐसा है जैसे हबसी का चमड़ा, जैसे चीते के धब्बे मिट नहीं सकते। इंसान कहीं पे जाकर धोए मिट नहीं सकते। परमेश्वर का धन्यवाद, क्रूस पर बहा वो लहू, क्रूस पर बहा वो लहू वही उन दागों को मिटा सकता है, उस लिखे हुए को मिटा सकता है। विधियों का वो लेख जो हमारे नाम के विरोध में था, वो मिटा डाला गया। क्रूस पर पाप को कीलों से ठोंक दिया गया। जय जयकार की ध्वनि उधर सुनाई गई। हालेलुया। आज प्रभु के वचन से हम सीखेंगे पाप की विशेषताएं क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिन। पाप की विशेषताएं क्या हैं, इसकी खूबियां क्या हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं पाप को। सबसे पहली बात उसमें पाप का पिता शैतान है। यानी परमेश्वर ने पाप को नहीं बनाया। आदम और हव्वा जब बनाए गए, पाप उनमें नहीं था, वो निष्कलंक थे, वरन वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में थे। पाप उनमें नहीं था। तो सवाल उठता है, पाप आया कैसे? पाप का बाप शैतान है, उसने पाप की शुरुआत करी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आए, शैतान का वो चरित्र क्या है उसके विषय में बता रहे हैं। यूहन्ना 8 अध्याय उसका 44 और 45 वचन हम पढ़ें। यूहन्ना 8 अध्याय उसका 44 और 45 वचन। जॉन चैप्टर 8 44 एंड 45। प्रभु यीशु मसीह शैतान के विषय में क्या परिचय दे रहे हैं। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। हाँ, और आगे, परंतु मैं जो सच बोलता हूँ, इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। हाँ, इधर जो बात लिखी है, प्रभु कहता है, यहूदियों से बात करते हुए प्रभु कहता है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है, सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। वो झूठा है, वरन वो झूठ का पिता है। यानी शुरुआत, पाप की शुरुआत कहाँ से हुई? शैतान से हुई। पाप इंसान के अंदर आया कब? जब इंसान ने शैतान के झूठ पर कान लगाए। शैतान के झूठ पर जब कान लगाया, पाप अंदर प्रवेश कर गया।
फल तोड़कर खाते समय पाप अंदर नहीं आया, बल्कि शैतान की झूठी बातों पर मन लगाने से ही पाप अंदर आ चुका। जब पाप अंदर आ चुका, देखने का तरीका बदल गया, फिर वो फल उनको अच्छा दिखने लगा। जिस फल को खाने के विषय में परमेश्वर ने चेतावनी दी थी कि उसको कभी नहीं खाना, फिर वो फल उनको अच्छा दिखने लग गया, बुद्धि देने योग्य दिखने लग गया, चाहने योग्य दिखने लग गया, मन भाव दिखने लग गया। अब तक ऐसा नहीं दिखता था। ये देखने में ये बदलाव आया कैसे? शैतान से जब बात हुई, वो झूठ जब उसने बोला और झूठ पर जब उसने कान लगाया, तब पाप अंदर आ चुका। इसलिए प्रभु कहता है, परंतु मैं जो सच बोलता हूं इसलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। यानी पाप की विशेषता क्या है? ये शैतान की देन है। शैतान उसका बाप है, ये उसका बच्चा है। और जब ये एक व्यक्ति के अंदर है, फिर वो सच्चाई पर विश्वास नहीं करता। दूसरी बात हम देखें, पाप मृत्यु लाता है, अकेला नहीं आता, ये साथ में एक और को लेकर आता है। वो कौन है? वो है मृत्यु। परमेश्वर का वचन कहता है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। यानी जैसे हम काम करते हैं, नौकरी करते हैं या कोई और काम करते हैं, जो काम हम करते हैं बदले में क्या मिलता है? पैसे मिलते हैं, मजदूरी मिलती है, मेहनताना मिलता है। ऐसे ही पाप जब अंदर है, उसकी मजदूरी मिलेगी। वो क्या है? मृत्यु। उसका रोमी 5:12 में पढ़े हम। रोमी 5 अध्याय उसका 12 वचन। रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 12 वचन। इसलिए जैसा लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। इधर जो बात लिखी है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। यानी कि पाप अकेले नहीं आया है, साथ में मौत को लेकर आया है। और ये मौत पाप के कारण सब मनुष्यों में अधिकार रखती है, गुलाम बनाकर रखा, मौत के बंधनों में इंसान है, इसलिए वो मौत की तरफ बढ़ रहा है। मौत, शरीर की मौत केवल नहीं है, अनंतकालीन मौत। ये 3 किस्तें हैं इसकी। सबसे पहले जब जन्म हुआ है, आत्मिक रूप से मरा हुआ है, फिर शरीर में मरता है जब प्राण और आत्मा शरीर छोड़कर जाता है। तीसरा, जब सफ़ेद सिंहासन के सामने हर इंसान खड़ा होगा, जब उसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं पाएगा, तब वो अनंत काल के लिए नरक की आग में डाल दिया जाएगा। वो है असली मृत्यु। वो है असली मृत्यु, जब इंसान परमेश्वर से सदा काल के लिए दूर हो जाएगा। अभी जब तक शरीर में है, तब तक मौका है, तब तक अवसर है, तब तक उम्मीद है। इंसान पाप से यदि मन फिराए, अपनी स्वतंत्र इच्छा से पाप से यदि मन फिराए, तो परमेश्वर से मेल होने के लिए परमेश्वर ने दरवाजा खोल कर दिया हुआ है। लेकिन शरीर में से जैसे ही प्राण निकलेगा, फिर वो मौका खत्म हो जाएगा। इसलिए वो मृत्यु, अनंत काल की मृत्यु, वो है असली मृत्यु, क्योंकि उसके बाद फिर कोई चांस, कोई अवसर, कोई मौका फिर बचता नहीं है। फिर इंसान कितना भी पछताए। इसलिए यीशु मसीह पहले ही चेतावनी दे रहे थे, वहां रोना और दांत पीसना होगा, वहां रोना और दांत पीसना होगा। इसलिए तेरी आंख यदि तुझे ठोकर खिलाए, निकाल कर फेंक डाल। तेरा हाथ यदि ठोकर खिलाए, तोड़कर काट कर फेंक डाल। क्योंकि अच्छा है कि तू काना होकर या लंगड़ा होकर या टूंडा होकर स्वर्ग के राज्य में जाए, इससे अच्छा कि तू दोनों हाथ, दोनों टांग, दोनों पैर होते हुए नरक की आग में डाला जाए।
प्रभु ने पहले ही चेतावनी दिया, कारण उधर जाने के बाद फिर कोई चांस नहीं। वो अनंत काल की मृत्यु किधर से आई? पाप अपने साथ लेकर आया है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्रूस के द्वारा परमेश्वर ने वो रास्ता खोल कर दिया है। हम उस पाप से और मृत्यु से यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। सारी मानव जाति के लिए प्रभु ने कीमत दिया है। आगे हम देखें नंबर 3, पाप मनुष्य से परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करवाता है। पाप मनुष्य से परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करवाता है। कौन करवाता है? पाप करवाता है। पाप जब अंदर बैठा हुआ है, फिर परमेश्वर को ये इंसान परमेश्वर नहीं समझता, फिर परमेश्वर का ये भय नहीं मानता, परमेश्वर को ये कोई कीमत नहीं देता, फिर ये अपने तरीके से ही चलता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, यशाया नबी की किताब में से हम पढ़ें, पहला अध्याय, यशाया नबी की किताब, उसका 1 अध्याय, उसका 2 और 3 वचन हम पढ़ें। 2 और 3 वचन जल्दी से, क्योंकि विषय लंबा है। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा यो कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इजराइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हाँ, इधर जो बात लिखी है, प्रभु स्वर्ग और पृथ्वी को उलाहना दे रहा है, संबोधित करते हुए। किसको? इंसान को नहीं संबोधित कर रहा। परमेश्वर किसको कह रहा है? हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा। स्वर्ग और पृथ्वी को क्यों कह रहा है? क्योंकि आदम को स्वर्ग और पृथ्वी ने देखा है, आदम की पीढ़ियों को स्वर्ग और पृथ्वी ने देखा है परमेश्वर किस तरीके से उनके साथ वफादार रहा है, किस तरीके से बच्चों का पालन पोषण परमेश्वर ने किया है, परमेश्वर ने किस तरीके से उनको बढ़ाया, लेकिन फिर भी उन्होंने उसके साथ बलवा किया है। बैल तो अपने मालिक को पहचानता है, गधा भी अपने मालिक की चरनी को पहचानता है। परमेश्वर बात करते समय में यह पशुओं को क्यों उदाहरण दे रहा है? इंसान परमेश्वर को पहचानने के मामले में, आत्मिक मामले में, ये बैल से, गधे से, यानी जानवर से भी गया गुजरा है। बैल तो अपने मालिक को पहचानता, लेकिन इंसान, हे इंसान, तू अपने मालिक को नहीं पहचानता। तेरा मालिक तुझसे बात करने के लिए सृष्टि भर से, सृष्टि के कामों के द्वारा, विवेक के द्वारा लगातार बात करता आया है, तो भी वो अपने मालिक को नहीं पहचानता। बलवा किया है। क्यों बलवा किया? पाप जब अंदर आता है, इंसान परमेश्वर से बलवा करता है, परमेश्वर के कामों पर मन नहीं लगाता, बल्कि उसके विरोध में फैसले लेता है, उसके विरोध में कदम उठाता है, उसके विरोध में काम करता है। यानी पाप इंसान से परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करवाता है। और आगे हम देखें, पाप की अपनी लालसाएं हैं। पाप की अपनी लालसाएं हैं। उत्पत्ति 4 अध्याय उसका 7 वचन में परमेश्वर जब कैन को चेतावनी दे रहा है, क्या कह रहा है? परमेश्वर कैन को चेतावनी देते हुए पाप के विषय में बता रहा है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हाँ, इधर परमेश्वर चेतावनी देते हुए पाप के विषय में बता रहा है कैन को। पाप कितना खतरनाक है करके पहले से ही परमेश्वर बता रहा है। कहता है यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं करी जाएगी, लेकिन यदि तू भला ना करे तो पाप दरवाजे पर छिपा हुआ है और उसकी लालसा तेरी ओर है और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। यानी उसकी लालसा तेरी ओर है, तेरे द्वारा वो अपनी लालसा को पूरा करना चाहता है। यानी उसके अंदर लालसा है, लालसाएं हैं,
जो इंसान के द्वारा वो पूरा करता है। और हम देखते हैं जब परमेश्वर की चेतावनी को भी कैन ने नहीं सुना, पाप ने नियंत्रण ले लिया और रिजल्ट क्या निकला? पाप ने अपनी लालसा को पूरा किया। पाप की लालसा क्या थी? इंसान के अंगों को इस्तेमाल करके वो अपनी लालसा को पूरा करता है। उसने अपने धर्मी भाई हाबिल को क्या करा? जान से मार डाला। यह है पाप की लालसा। वो क्या करवाता है? हमारे अंगों को इस्तेमाल करके अपनी लालसा पूरा करता है। रेप करवाता है, चोरी करवाता है, हत्या करवाता है, झूठ बुलवाता है। ये पाप की लालसा इंसान कैसे पूरी कर रहा है? अपने जीवन के द्वारा, अपने अंगों के द्वारा। पाप जब नियंत्रण ले लेता है तो अपनी लालसाओं को पूरा करता है। उसके आगे हम देखें, पाप राज्य करता है, जिसके कारण वो गुलाम बनाता है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 12 वचन हम पढ़े। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 12 वचन, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पाप राज्य करता है, जिसके कारण वह गुलाम बनाता है। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। हाँ, जब परमेश्वर ने हमें पाप की गुलामी से छुड़ा लिया है, जब हमने मसीह यीशु को अपना जीवन सौंप दिया है, जब हमने उसको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, तब पाप की गुलामी से हम छुड़ा दिए गए हैं। हमारे सारे पापों को माफ कर दिया गया है। ऐसे में परमेश्वर हमें चेतावनी देते हुए क्या कह रहा है? जैसे कैन को चेतावनी दी थी ना कि पाप दरवाजे पर छिपा हुआ है, उसकी लालसा तेरी ओर है और वो चाहता है कि तुझ पर प्रभुता करे, लेकिन तूने उस पर प्रभुता करनी है। ऐसे ही परमेश्वर हमसे भी बोल रहा है। कैसे? कहता है, इसलिए तो पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन हो। यानी वो अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए करता क्या है? एक व्यक्ति को अपने नियंत्रण में ले लेता है, उसमें उसके जीवन में राज्य करता है और फिर उसको अपना गुलाम बना लेता है और इंसान पाप का गुलाम हो जाता है। यानी पाप की खूबी क्या है? ये राजा है, ये राज्य करता है, ये गुलाम बनाता है। किसको? इंसान को। ये ऐसी शक्ति है, ये राज्य करता है। ये व्यक्ति नहीं है बल्कि एक शक्ति, एक फोर्स है, एक बल है। ये इंसान में राज्य करता है, उसको अपना गुलाम बना लेता है। और फिर आगे हम देखते हैं, पाप शरीर को नाश करता है, शरीर को नाश करता है। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 19 वचन हम पढ़ें। उत्पत्ति 3 का 19। जब इंसान ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, पाप जब अंदर आ गया, परमेश्वर इंसान से बात करते हुए क्या कह रहा है? उत्पत्ति 3 का 19। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। हाँ, इधर परमेश्वर आदम से जब बात कर रहा है, जब उसने पाप कर दिया, तब क्या कह रहा है? कहता है, तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी में मिल जाएगा क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। और हम देखते हैं इंसान का शरीर पाप के कारण कैसे प्रभावित हुआ है। शरीर की बात हम कर रहे हैं, प्राणी आत्मा की नहीं। शरीर पे पाप का प्रभाव पड़ा क्या है? ये मिट्टी में मिल जाता है। जब पैदा हुआ है कितना नया है, बिल्कुल नया है, कोई कमी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे इसका बल कमजोर होता जाता है, इसकी हड्डियां कमजोर होती जाती हैं, आंखें, देखने वाली आंखें कमजोर पड़ती जाती हैं, चश्मा चढ़ जाता है धीरे धीरे, और चश्मे से भी दिखना बंद हो जाता है।
कानों से सुनना बंद हो जाता है, दांत काम करना बंद कर देते हैं, गिरने लगते हैं, चेहरे पर झुर्रियां दिखाई देने लगती हैं, हाथों में चमड़ा ढीला पड़ जाता है। ऐसा क्यों हो गया? जब पैदा हुआ था तब तो झुर्रियां नहीं थी, तब तो चमड़ा ढीला नहीं था। धीरे धीरे कितना भी हम इसको मेंटेन करने की कोशिश करें, ये तो ढीला पड़ता जाता है, कमज़ोर होता जाता है। इंसान अंधा होने के कारण इस नश्वर शरीर को, इसको सजाने में लगा हुआ है। सजाने का मतलब ये ढीला ना पड़े, झुर्रियां ना आए, क्या कुछ नहीं कर रहा है। बाल सफेद दिखाई ना दें, क्या कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं इंसान कितना भी जोर लगाए, ये पाप के कारण शरीर तो क्या होता जा रहा है, ये टूटता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है और मिट्टी की तरफ बढ़ता है। कितनी भी क्रीम लगा लो, कितने भी रंग लगा लो, तो भी कोई असर नहीं है। एक पानी इस्तेमाल किया, पानी से मुंह धोया, सारा साफ हो जाता है, असलियत सामने दिखाई देती है। कितना भी पेंट करके देख लो, बाद में वो धुलते ही वो असली झुर्रियां दिखाई देने लगती हैं। धीरे धीरे किधर जा रहा है? फिर भी अंधा इंसान चाहता क्या है? मेरी झुर्रियां किसी को ना दिखें, मेरा सफ़ेद बाल किसी को ना दिखे, मेरा बुढ़ापा किसी को ना दिखे। ये इंसान की अकल, पाप ने क्या कर दिया? अंधा कर दिया है। शरीर नाश होता जा रहा है। फिर आगे हम देखते हैं, पाप जैसे शरीर को नाश कर रहा है, प्राण को दूषित कर दिया है। पाप ने प्राण को दूषित कर दिया है। शरीर को नाश कर रहा है तो प्राण को क्या कर रहा है? दूषित कर दिया है, करप्ट कर दिया है। उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 12 वचन हम पढ़े। उत्पत्ति 6 का 12 पूर्ति से। उत्पत्ति 6 का 12। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। हाँ, इंसान का चाल चलन बिगड़ गया। किसके कारण? पाप के कारण। आदतें बिगड़ गई, स्वभाव बिगड़ गया, इंसान का एटीट्यूड बिगड़ गया, व्यवहार करने का तरीका बिगड़ गया, सोचने का तरीका बिगड़ गया, देखने का ढंग बदल गया। क्यों हो गया? प्राण पाप के कारण दूषित हो चुका है, इसलिए आदतें बिगड़ी हैं। इसलिए मन में जो भी उत्पन्न होता है वो बुरा ही उत्पन्न होता है, इसलिए चाल चलन बिगड़ा हुआ है। परमेश्वर कहता है कि जब परमेश्वर ने दृष्टि करी तो क्या देख रहा है? पृथ्वी बिगड़ चुकी है। पृथ्वी बिगड़ कैसे चुकी है? इंसान जो पृथ्वी पर हैं वो बिगड़ चुके हैं, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। कैसे बिगाड़ा? पाप के हाथ में सौंप दिया। क्या करने के लिए? बिगड़ने के लिए। पाप की लालसाओं को पूरा होने के लिए इंसान ने अपने जीवन को पाप के हाथ में सौंप दिया, चेतावनी के बावजूद भी। और पाप ने किया क्या? एक तरफ जहाँ शरीर को नाश कर रहा है, प्राण को दूषित कर दिया है, और जिसके कारण अब इंसान बुरा फल ला रहा है। अच्छा पेड़ जैसे अच्छा फल लाता है, बुरा पेड़ निकम्मा फल लाता है, बुरा फल लाता है। इंसान अपने चरित्र के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा वो बुरा फल ला रहा है। इंसान अपने आप को बुद्धिमान तो दिखाना चाहता है, लेकिन वास्तव में वो बुद्धिमान नहीं बल्कि मूर्ख बन बैठा है। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा किसको दे दी? नाशमान मनुष्यों को, पक्षियों को, चौपायों को, रेंगने वाले जंतुओं को परमेश्वर की महिमा दे बैठा है। अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन बैठा है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देते हुए कहता है कि तुम अपने पुराने मनुष्यत्व को
पुराने मनुष्यत्व के चाल चलन को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता, उतार डालो, उतार डालो और नए मनुष्यत्व को पहन लो, मसीह को पहन लो। परमेश्वर का आत्मा हमसे बोलता है, यानी हमारा चरित्र पुराने वाला प्रकट ना हो, बल्कि नई सृष्टि के गुण प्रकट हों। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। और फिर हम आगे देखते हैं, शरीर को जहां नाश कर रहा है, तोड़ रहा है, प्राण को जहां बिगाड़ दिया है, आत्मा पर क्या असर पड़ा है। इफिसियों की पत्री 2:1 हम पढ़ें। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 1 वचन हम पढ़ें। पाप आत्मा को निष्क्रिय कर देता है, यानी पाप आत्मा को मार डालता है। आत्मा को इंसान के आत्मा को मार डालता है। इफिसियों की पत्री 2:1। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हाँ, जो अपने पापों और अपराधों के कारण क्या थे? मरे हुए थे। शरीर में तो चलते फिरते थे, शरीर में तो जिंदा दिखते थे, खाते पीते भी थे, बोलते चलते फिरते थे, लेकिन आत्मा में क्या थे? अपने पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे। परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं था। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने हमें जिला दिया, हमारी आत्मा में जीवन आ गया। हमारी आत्मा मरी हुई थी, हमारी आत्मा में जीवन आ गया। यानी पाप करता क्या है? आत्मा को मार डालता है, आत्मा को निष्क्रिय कर देता है। फिर परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं रह जाता। यह पाप की खूबी है। और फिर हम आगे देखते हैं, पाप के कारण मनुष्य का संबंध परमेश्वर से टूट जाता है। पाप के कारण परमेश्वर से संबंध टूट जाता है। हम पढ़ें उत्पत्ति 3:24। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 24 वचन। जेनेसिस 3:24। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। हाँ, इधर वचन क्या कहता है? जब इंसान ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, पाप जब अंदर आ गया, तो रिजल्ट क्या निकला है? अब आदम अदन की वाटिका में रह नहीं सकता, अब जीवन के पेड़ का फल खा नहीं सकता, यानी परमेश्वर की उपस्थिति में अब ये आ नहीं सकता। परमेश्वर से संबंध टूट गया, अदन की वाटिका से निकाल दिया गया, और अदन की वाटिका का जो एकमात्र दरवाजा पूर्व की ओर है, उस पे करूबों को तलवार के साथ नियुक्त कर दिया। हे इंसान, अब तू वापस नहीं आ सकता। और हम देखते हैं परमेश्वर का अनुग्रह कैसे प्रकट हुआ, कैसे प्रकट हुआ। ये तलवार किस पर चली? उस चरवाहे पर चली, उस यीशु मसीह पर चली। उसका प्राण भेद दिया गया, यह तलवार उस पर चल गई। और जब उसने सारी कीमत, सारा दंड जब उसने उठा लिया, पूरी कीमत जब चुका दी, हम देखते हैं प्राण जैसे ही निकला, पर्दा ऊपर से नीचे फटकर 2 टुकड़े हो गया, 2 हिस्से हो गया। मंदिर का पर्दा जो परमेश्वर की उपस्थिति इंसान से दूर रखता था, परमेश्वर को इंसान से दूर रखता था, यानी परमेश्वर और इंसान के बीच में जो पर्दा था वो फट गया। यानी अब संबंध स्थापित हो सकता है। अब यीशु मसीह के द्वारा एक व्यक्ति परमेश्वर के पास आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मंदिर में देख लें, या फिर हम उसमें देख लें, मिलाप के तंबू में, उस परम पवित्र स्थान में पर्दे के पीछे कोई जा नहीं सकता था। साल में एक बार महायाजक खून लेकर उधर घुसता था, डरते डरते उधर जाता था। परमेश्वर की उपस्थिति में जाने की किसी को हिम्मत नहीं थी, क्योंकि पाप ने उस तरीके से
काम किया है, बिगाड़ दिया, संबंध तोड़ दिया है। यानी पाप के कारण इंसान का संबंध परमेश्वर से टूटा हुआ है, इसलिए इंसान जगह जगह भटकता फिर रहा है, इसलिए जगह जगह परमेश्वर को ढूंढ रहा है, इसलिए अपने प्रयासों से पूरा जोर लगा रहा है कि पाप से छूट जाए, परमेश्वर को प्राप्त कर ले, लेकिन सारे प्रयास विफल हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने रास्ता खोल कर दिया। रास्ता एक ही है, वो है यीशु मसीह। इसलिए वो कहता है, दरवाजा मैं हूँ, द्वार मैं हूँ, जो मेरे द्वारा प्रवेश करेगा वही भीतर बाहर आया जाया करेगा। और फिर कहता है, मार्ग मैं हूँ, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यानी स्पष्ट है, यीशु मसीह ही एकमात्र दरवाजा है। क्यों है? उसने क्या किया है? इंसान के लिए पूरा छुटकारे का काम किया, पूरा छुटकारे का पूरा कीमत चुका दिया, पूरा दंड जो पाप के लिए था वो उसने सहन कर लिया। फिर आगे हम देखते हैं, पाप के काम प्रकट, पाप के कारण शरीर के काम, यानी पाप के काम प्रकट होते हैं। यानी जब पाप अंदर है तो उसके काम दिखाई देते हैं, उसके काम प्रकट होते हैं। गलाती की पत्री 5 अध्याय 19 से 21 वचन, गलातियों की पत्री 5 अध्याय का 19 से 21 वचन हम जल्दी से पढ़ें। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। परमेश्वर का आत्मा पहले से ही हमें बता रहा है, पहले से ही बता रहा है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ये काम कौन से हैं? ये हैं पाप के कारण जो काम प्रकट हो रहे हैं। पाप के कारण ये काम प्रकट होते हैं। एक एक काम में जाने का भी टाइम नहीं है। अकेले बैठकर परमेश्वर का वचन लेकर जब हम बैठते हैं प्रार्थना के साथ, परमेश्वर इन वचनों को और समझाएगा। इसलिए अभी तो सिर्फ क्या है, थोड़ा थोड़ा बताया जा रहा है, उसको फिर आपने अकेले बैठकर एक एक बात को समझना है। कैसे ये पाप के काम इंसान के जीवन में प्रकट हो रहे हैं। परमेश्वर ने पहले से ही ये चेतावनी दे दी है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। और फिर लास्ट में हम देखते हैं, पाप माफ नहीं हो सकता है। पाप एक ऐसी चीज है जिसके लिए माफी नहीं है। यह पाप की खूबी ही है कि यह माफ नहीं किया जा सकता, यह अक्षम्य है। पाप अक्षम्य है, कांट बी फॉरगिवन। यह माफ नहीं किया जा सकता, पाप को माफ किया नहीं जा सकता। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 7 वचन हम पढ़ें। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 7 वचन। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हाँ, इधर जो बात लिखी हम ध्यान से समझें। इधर लिखा है, हमको यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। यानी आप थोड़ा सोच कर देखें, यह पाप कैसे माफ हो पाया है। स्वर्ग को भारी कीमत चुकानी पड़ी है, भारी कीमत चुकानी पड़ी है कि वो हमारा पाप माफ करे। यह पाप माफ नहीं हो सकता। परमेश्वर जो न्यायी है, पाप माफ नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर को खुद इस धरती पर आकर पाप की सजा खुद उठानी पड़ी, वो सारा दंड खुद उठाना पड़ा। इसलिए अब जो उसकी ओर फिरता है, जो यीशु की ओर फिरता है, उसका पाप माफ होता है। लेकिन हम सोच कर देखें, यह पाप माफ हुआ कैसे?
स्वर्ग को कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी। इसलिए मैं और आप क्या इस पाप के प्रति गंभीर होंगे? कैन नहीं हुआ, चेतावनी देने के बाद भी वो गंभीर नहीं हुआ। हमसे भी परमेश्वर का आत्मा कहता है कि पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे, तुम उसके गुलाम फिर से ना बनो, क्योंकि यह माफ नहीं हो सकता। और हम प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में देखते हैं, सफेद सिंहासन का न्याय हम देखते हैं। उधर जितने मनुष्य इस धरती पर आए, उधर सफेद सिंहासन के सामने उनको खड़ा हुआ देखते हैं। किताबें खोली गई हैं, फिर एक जीवन की किताब जिसका भी नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ नहीं मिला, वो हमेशा के लिए, हमेशा के लिए आग और गंधक की झील में डाला जाएगा। आग और गंधक की झील में डाला जाएगा। वो दूसरी मृत्यु है, वो असली मृत्यु है। वास्तव में मृत्यु तो वही है। यानी क्यों इतने लोग नरक और उसमें आग और गंधक की झील में डाले जा रहे हैं? पाप माफ नहीं हो सकता, पाप माफ नहीं हो सकता। हम देखते हैं मूसा ने चट्टान पर जब दोबारा मारा, परमेश्वर ने क्या बोला? हे मूसा, तू कनान में नहीं जा सकता, तू कनान में प्रवेश नहीं कर सकता। कारण यह चट्टान दोबारा इस पर मार नहीं पड़ेगी। एक ही बार है, यीशु की मृत्यु एक ही बार है, दोबारा यीशु नहीं मरेगा। स्वर्ग दोबारा कीमत नहीं देगा। इसलिए मैं और आप उस गंभीरता को समझ लें। स्वर्ग दोबारा कीमत नहीं देगा। यीशु मसीह दोबारा नहीं मरेगा, दोबारा नहीं मरेगा। इसलिए पाप से हमें कितना नफरत होनी चाहिए। परमेश्वर जैसे पाप को देखता है, वैसे ही हमारा भी दृष्टिकोण पाप के प्रति होना चाहिए। हमें भी वैसी ही नफरत होना चाहिए। पाप से परमेश्वर कितना घृणा करता है, कितना नफरत करता है, हम कहाँ देख सकते हैं? क्रूस पर जब यीशु टंगा है, पाप जब उसने अपने ऊपर उठाया हुआ है मानव जाति का, परमेश्वर का कहर, परमेश्वर का क्रोध हम उधर गिरता हुआ देख सकते हैं। पानी मांगा, पानी नहीं दिया। खून की एक एक बूंद को निचोड़ दिया, एक एक बूंद को निचोड़ दिया। खाल शरीर पर बची नहीं, मांस भी निकाल दिया, हड्डियां दिखाई देने लगी। हम सोच सकते हैं वो दृश्य कितना भयानक है। क्यों ऐसा? परमेश्वर पाप को बर्दाश्त नहीं करेगा, परमेश्वर पाप को सहन नहीं करेगा। पाप से कितना घृणा करता है। अगर मैं और आप भी उतनी घृणा नहीं करते हैं तो पाप से मेल करने के लिए, पाप में दोबारा जाने के लिए देर नहीं लगेगी। शैतान चारों तरफ घूमता रहता है, उसने वही जाल बिछाया हुआ है, तीर भेजता है, विचारों के तीर भेजता है, कब वो पाप में फंसा ले। इसलिए परमेश्वर का आत्मा हमें चेतावनी देता है, सावधान हो जाओ, जागृत हो जाओ, तुम्हारा विरोधी शैतान चारों तरफ घूम रहा है। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। परमेश्वर हम एक एक को वो चेतावनी दे रहा है। पाप की खूबी क्या है, पाप की विशेषता क्या है, ये परमेश्वर के वचन से समझने के लिए हमने परमेश्वर के आत्मा ने हमारी मदद करी। दोबारा एक बार मैं दोहरा देता हूँ, पाप का बाप शैतान है। दूसरा, पाप मृत्यु को लेकर आता है। तीसरा, पाप मनुष्य से परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करवाता है। 4, पाप की अपनी लालसाएं हैं। 5, पाप राज्य करता है और इंसान को गुलाम बनाता है। 6, पाप शरीर का नाश करता है। 7, पाप प्राण को दूषित करता है। 8, पाप आत्मा को निष्क्रिय कर देता है, मार डालता है। 9, पाप के कारण मनुष्य का संबंध परमेश्वर से टूट जाता है। और 10, पाप के कारण
पाप के काम इंसान के जीवन से प्रकट होने लगते हैं। और 11, पाप को माफ नहीं किया जा सकता। यह क्षम्य है, क्षम्य, यह कांट बी फॉरगिवन, यह माफ नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर के वचन से परमेश्वर ने जब ये बातें हमें सिखाई हैं, पाप की गंभीरता को जब परमेश्वर ने समझाया है, पाप की खूबियों को, इसकी विशेषताओं को जब समझाया है, मुझे और आपको कितना सचेत और जागृत होने की ज़रूरत है, कितना जागृत होने की ज़रूरत है। क्योंकि संसार, पूरा संसार पाप में पड़ा हुआ है, पाप का राज्य है, पाप का साम्राज्य है। और हमारा जीवन भी पहले पाप की गुलामी में पड़ा था। परमेश्वर का धन्यवाद हो, पाप की गुलामी से हम आज़ाद कर दिए गए। लेकिन हमारा शरीर, हमारा ये जीवन, ये ऐसा सेंसिटिव है, ऐसा सेंसिटिव है, पाप में जाते हुए देर नहीं लगेगी। इसलिए मैंने और आपने अपनी खुद की स्वतंत्र इच्छा से वो फैसले करने हैं, वो निर्णय लेना है परमेश्वर की तरफ आने का, बुराई की तरफ जाने का नहीं, परमेश्वर की तरफ आने का। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए प्रभु। आपकी विशेषताओं को समझने के लिए आपने हमारी सहायता करी। आप ये वचन हमें इसलिए समझा रहे हैं ताकि हम गंभीर हो जाएं। पाप का मामला बहुत गंभीर है। एक बार जब पाप अंदर आ गया, फिर इंसान इससे छूट नहीं सकता। हम सारी दुनिया में इंसान के प्रयासों को देख रहे हैं, किस तरीके से इंसान पाप से छूटने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन छूट नहीं पा रहा है। भीड़ की भीड़ किधर जा रही है? पिता, आपने प्रभु अपने वचन के द्वारा जो बातें हमें सिखाई हैं, इन दिनों में प्रभु इन बातों के प्रति और गंभीर होने के लिए हमारी सहायता कर। पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में कार्य करें। ये वचन हमारे किसी के लिए भी न्याय का कारण ना बने, बल्कि प्रभु हमें सावधान और जागृत होने के लिए, सचेत होने के लिए आप सहायता करें। पवित्र आत्मा जो हम में वास करता है, हमारे जीवनों में अगुवाई करे, ताकि प्रभु आपकी इच्छा को हम इस अपने शरीर में रहते हुए पूरा कर सकें। आपके हाथ में अपने जीवनों को सौंपते हैं पिता। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन।